गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर गलत, आज न्यूज़ की दुरुस्त साबित हुई। पाक अफगान तालिबान सीज फायर के हवाले से पाकिस्तान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द कल कतर जाएगा। वफ्द की दोहा में मौजूदगी की खबर बेबुनियाद करार। G2G फ्रेमवर्क के तहत UAE और पाकिस्तान में मुआहिदा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका मंसूबे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सुहेल आफरीदी की बानी से फौरी मुलाकात करवाई जाए। बैरिस्टर अली जफर के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात होगी तो कोई और इजलास होगा। राना एहसान अफजल बोले, डिक्टेशन से सूबा चलाया गया तो मसाइल आएंगे। पाक जनूबी अफ्रीका आखिरी टेस्ट पीर से रावलपिंडी में शुरू होगा। टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। कल इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगी। और कराची कतर अस्पताल में आतिशज़दगी, आग से गायनी वार्ड के एक कमरे को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला कर लिया। मजीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में इत्तफाक। कहा, सिर्फ वही अफगान पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा होगा। शहबाज शरीफ बोले, हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इदारे अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगे। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और 3 सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म ने अफगानों की वापसी के लिए सूबों से ताउन की अपील कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी ताउन का यकीन दिलाया है। वफाक अवाम की फलाह बहबूद के लिए KP हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि जब तक बानी से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता, किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। अता तारड़ और इख्तियार वली की सुहेल आफरीदी की अदम शिरकत पर तनकीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे की सीज फायर के बाद सरहद के दोनों जानिब ताहाल खामोशी। अफगानिस्तान ने मजीद 48 घंटे सीज फायर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तालिबान रजीम ज़राए की जंग बंदी में तौसीक़ की तस्दीक। हुकूमत पाकिस्तान ने तौसीक़ की तस्दीक नहीं की। आज़ाद कश्मीर काबीना के वज़रा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की कारकर्दगी से नाला। मज़ीद 2 वज़रा एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा देने वालों में वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर ख़ुराक चौधरी अकबर इब्राहिम शामिल हैं। मुस्ताफ़ी वज़रा की तादाद 3 हो गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इस्तीफ़े का मुतालबा। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी पाक ऑस्ट्रेलिया मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल करके मैच बराबर कर दिया। कप्तान हन्नान शाहिद ने दोनों गोल स्कोर किए। पाकिस्तान का तीसरी पोजीशन के लिए कल बरतानिया से मुकाबला शेड्यूल। भारत की जानिब से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही, नर्सरियाँ, तरबियत और दीगर सरगर्मियाँ रिकॉर्ड पर हैं। ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। हमारा टारगेट अफगान अवाम नहीं, दिफाई जवाबी कार्रवाई थी। काबुल में इस वक्त कोई आइन नहीं, एक गिरोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। सदर ट्रंप का इब्राहिम मुआहदे की जल्द तौसीक़ का इंदिया। कहा, सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। कई ममालिक ने शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की है। इस्लामाबाद में बदतरीन ट्रैफिक जाम। फैज़ाबाद से 6th रोड तक गाड़ियों की कतारें। फैज़ाबाद फ्लाईओवर से इस्लामाबाद मरी जाने वाली ट्रैफिक भी बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और उबाड़ो शाही बाजार में मिठाई के कारखाने की छत गिर गई। 5 मजदूर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबे तले दबे अफराद को निकाला। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला कर लिया। मजीद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेफाक।
कहा सिर्फ वही अफगानी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इदारे अफगानों की जल्द वापसी यकीनी बनाएंगे। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, 3 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला KP शरीक नहीं हुए। पाक अफगान जंगबंदी का वक्त आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने अफगानों की वापसी के लिए सूबों से ताउन की दरख्वास्त की। बोले वज़ीर आला KP को गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी ने भी ताउन का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम इकाई है। वफाक अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। जब तक बानी से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता, किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का एक्सपर्ट पैगाम। अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आला KP को इजलास में शरीक होना चाहिए था। इख्तियार वली बोले हादसाती वज़ीर आला अभी से मसाइल पैदा करने लगे हैं। रियासत से टकराए तो नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का होगा। हम दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज के ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। लगी मरवत में 8 खारजी हलाक कर दिए। दत्ताखेल में कमांडर महबूब समेत 6 कारिंदे मारे गए। मीर अली में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बाजोड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। 4 दिन में 102 खारजी हलाक हो चुके। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों को खैराज तहसीन। पंजाब हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा दी। कलअदम करार देने के लिए वफाक को समरी अरसाल। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा मुज़ाकरात में उन्होंने ग़ज़ा का नाम तक न लिया। रियासत ने इनसे निपटने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी में 8 मसाजिद और मदरसा महकमा औक़ाफ़ के सुपुर्द। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। गहराई 120 किलोमीटर थी। सवात, मालाकंड, चित्राल और बनेर में ज़लज़ला। एबटाबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में भी ज़लज़ला। मरकज़ अफ़गानिस्तान में कोह हिंदुकश का रीजन था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। गवर्नर लेजेंड ट्रस्ट के फंड्स में मुबैना करप्शन। गवर्नर कामरान टिसोरी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। महकमा सकाफत ने जाली लेटर हेड्स पर 6 करोड़ रुपए निकाले। महकमा सकाफत ने तरदीद कर दी। तर्जुमान कहते हैं मामले पर एंटी करप्शन से रुजू किया है। रावलपिंडी में गुज्जर खान के करीब तरबियती तैयारा हादसे से बच गया। पन्नी खराबी के बायस खेत में क्रैश लैंडिंग की गई। पायलट और ट्रेनी पायलट मामूली जख्मी हुए। फ्लाइंग क्लब के तैयारे में खवातीन भी सवार थी। पसंद की शादी पर ससुरालियों की फायरिंग। खानेवाल में शौहर जाँ बहक और भाई जख्मी हो गया। मकतूल ने गुज़श्ता माह शोरकोट की आयशा से पसंद की शादी की थी। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। कराची शाह लतीफ़ टाउन में ट्रांसपोर्टर से भत्ता तलब। 10 लाख की पर्ची के साथ गोली भेजी गई। प्लॉट्स की दीवारें भी गिरा दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोल्जर बाजार में कादरी चौक पर लूटमार। 2 मुलजिम मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो गए। लाहौर गुलबर्ग 3K प्लाजा में आग लग गई। फ्लैट्स में मुतादिद फैमिलीज फंस गईं। रेस्क्यू टीमें और पुलिस पहुंच गई। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर बात हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार ने लिखा वली अहद शहजादा मोहम्मद आइंदा माह वाशिंगटन जाएंगे। वहाँ मुआहदा तय पा सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक दिफाई मुआहदे खित्ते की पॉलिसी का अहम सतून है। सैलाब मुतासरा ज़रिए कमर्शियल सार्फिन को रिलीफ। बिजली के बिल दिसंबर तक मुअख्खर। जनवरी से जून तक अगस्त का बिल किस्तों में अदा किया जा सकेगा। घरेलू सार्फिन को 11 अरब रुपए मुआफ किए जाएंगे।
सोना इतना महंगा कि ख्वाब बन गया, 14,100 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 4,56,900 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम पर 12,089 रुपये बढ़ गए। 3,91,718 रुपये का हो गया। 17 दिन में 50,000 रुपये इजाफा हो चुका। और अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने नोटिस दे लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को तहकीकात की हिदायत कर दी। फेडरेशन ने आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया था। रवा माली साल महंगाई में कमी, अफराती ज़र की शरह 4.5% पर आ गई। स्टेट बैंक गवर्नर की सालाना रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारा GDP के 5.4% पर आ गया। 14 साल में पहली बार खातों का तवाज़ुन सरप्लस रहा। वाशिंगटन में वजीर खजाना और चीनी रहनुमा की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की रुकनीत के लिए हिमायत की अपील। जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मुलाकात की। JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार में पाकिस्तानी मईशत का जायजा। शरफपुर शरीफ के गांव में तहरे कत्ल की वारदात। भतीजे ने फायरिंग करके चचा चच्ची और कजन की जान ले ली। मुलजिम असद फरार हो गया। मकतूलीन की शनाख्त खातिम, बुशरा और हिना के नाम से हो गई। गली के रास्ते पर झगड़ा हुआ था। कराची कुरंगी में पुलिस मुकाबला, डाकू बदर मारा गया। मॉडल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी और गार्डन में मुकाबले, 5 डाकू पकड़े गए। 3 डाकू जख्मी हालत में हैं। बहादुराबाद में 3 रुकनी डकैत गिरोह धर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जियारत का बेटा हरनाई से बाजियाब। 2.5 माह कबल तफरीही मकाम से अगवा किया गया था। मुस्तंसर बिलाल को कोयटा पहुंचाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अफजल बाकी ताहाल बाजियाब ना हो सके। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की इमदाद, चेक तैयार कर लिए गए। 1-2 दिन में तकसीम शुरू कर दी जाएगी। PDMA का कहना है 60% फ्लड सर्वे हो चुका। 27 अक्टूबर तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2,800 देहात आफत ज़दा करार दिए जा चुके हैं। क्या जानवरों को पिंजरों में रखा जा सकता है? चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए। सिंध हाईकोर्ट का बरहमी का इजहार। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ के कुदरती माहौल में मुंतकली केस की समाअत हुई। सीनियर डायरेक्टर ने रिपोर्ट पेश की। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 से 215 तक रहेगा। डाटा जारी कर दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग एक्शन प्लान पर अमल यकीनी बना रही है। मक्कारी, अय्यारी, धोखा, बदअहदी, इजरायली रिवायत बरकरार। गजा में फायरिंग से 4 अफराद शहीद। अमन मुआहदे के बाद तादाद 30 हो गई। जेल में फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी की 4 पसलियां तोड़ दी। रफा बॉर्डर नहीं खोला गया। लोग इमदाद से महरूम। अमेरिका ने हमास पर अहले गजा के कत्लेआम का इल्जाम आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने कार्रवाई की धमकी दे दी। कहा कत्लेआम बंद न हुआ तो हमास को घुस कर मारने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। कुछ यरकमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें सुरंगों के मलबे तले दबी हैं। हमास का बयान, कहा लाशें निकालने के लिए आलात दरकार हैं जो इजरायली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना के लिए इस्तगासा ने सजाए मौत की इस्तदा कर दी। उन पर तलबा तहरीक के दौरान क्रैकडाउन का इल्जाम है। इसमें इंसानियत सोच जराइम किए गए। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाकिस्तान जूनियर टीम आज ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। मैच जौहर बारो में 5:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम 4 में से 1 मुकाबला जीत पाई है। भारत से मैच बराबर रहा। पाकिस्तान के नूरजमान और अशरफ इरफान की उम्दा कारकर्दगी। वैंकूवर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूरजमान ने टेलर और अशरफ ने मैथ्यू को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल 24वें मिनट में रॉल्फ ने स्कोर किया।
स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और इटली के योंग सिनर किंग्स स्लैम के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अल्कारेज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया। सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। थोड़ा वक्त अपने लिए भी होना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की साइकिल पर सैर। सुबह इस्फहान में साथियों के साथ साइकिल के मजे लिए, वीडियो वायरल हो गई। अदाकारा हानिया आमिर अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली की सफ़ीर मुकर्रर। इदारा बराए ख़वातीन ने मुआहदे की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। कहा, हानिया अपना प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी ख़वातीन से मुतालिक आगाही और हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करेंगी। ड्रामा और थ्रिल से भरपूर सीरीज द बीस्ट इन मी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीरीज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। ये किस लिए? मेरी जिंदगी में एक और खुशी लाने के लिए। मुझे लगता है कि बाकी मर्दों की तरह आपको भी बेटे की ख्वाहिश है। बस यहीं रुक जाओ। और ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेटे की तमन्ना है। तकदीर ऐसे मोड़ पर ले आई जहां ख्वाब बिखरते नजर आते हैं। दिल को छू लेने वाले ड्रामा सीरियल फिलहाल की दूसरी किस्त देखना ना भूलिए। जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।